एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ऑपरेशन गाजा पर इजराइल का सनसनीखेज बयान सामने आया। दक्षिणी गाजा में भी उत्तर की तरह ही ऑपरेशन चल रहा है। महीनों चलेगी इजराइल की सैन्य कार्रवाई। इजराइल के रक्षा मंत्री का खुला ऐलान। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तरी गाजा की तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब दक्षिणी गाजा में भी उत्तर की तरह ही ऑपरेशन होगा, यह बात भी कही गई है। महीनों तक इजराइल की सैन्य कार्रवाई चलेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट की तरफ से खुला ऐलान किया गया है दक्षिणी गाजा को लेकर भी। तो इजरायली तैयारी से कुछ गंभीर सवाल जरूर उठ रहे हैं। आइए उन सवालों पर नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उत्तरी गाजा का जो नंबर है, अब जो उत्तर गाजा है उसका, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि उत्तर गाजा में पूरा जो युद्ध है वो छिड़ा, लेकिन अब नंबर इसके बाद दक्षिणी गाजा का योव गैलेंट के बयान से समझा जा रहा है। सवाल यह कि क्या गाजा में इतना लंबा इजरायली ऑपरेशन संभव है? अगला सवाल क्या है, क्या इजराइल विरोधी देश इतनी देर तक चुप बैठे रहेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी कि क्या अमेरिका साउथ गाजा में ऑपरेशन की इजाजत देगा? और सवाल बड़ा यह भी कि क्या उत्तर में मिली कामयाबी से इजराइल का हौसला बढ़ा है? इसके बाद यह योव गैलेंट का बयान सामने आया। सवाल यह भी बड़ा कि क्या इजराइल हमास के खात्मे का प्रण पूरा करके ही रुकेगा, तब कहीं जाकर सीजफायर होगा? क्योंकि नेतन्याहू ने साफ बोला था, यह प्रण लिया था युद्ध की शुरुआत में कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता यह युद्ध नहीं बंद होने वाला, कोई सीजफायर, कोई युद्ध विराम नहीं होने वाला। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, एशकेलोन में हमास का मिसाइल हमला हुआ है। हमास ने गाजा से मिसाइल दागी है। मिसाइल अटैक से एशकेलोन में भारी तबाही नजर आ रही है। घरों के आगे खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। मिसाइल हमले में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। तस्वीरें आप जरा देखिए, एशकेलोन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मिसाइल से हमला किया गया। हमास ने गाजा से ये मिसाइलें दागी गई इजरायली शहर एशकेलोन पर। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की मौजूदगी इजराइल के एशकेलोन इलाके में है, जहां थोड़ी देर पहले एक मिसाइल आकर गिरी है जो कि गाजा पट्टी से आई थी और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सबसे पहले देखिए, यहां जहां पर मिट्टी डाली गई है इस जगह पर वो मिसाइल आकर गिरी है और उसके बाद यहां खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियों को हटाया गया है। ये गाड़ी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इसकी जद में आई है और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया है। इसकी छींटे, मिसाइल के जो उसके पार्ट्स हैं वो कैसे इस गेट को नुकसान पहुंचाया है वो आप देखिए, और सामने के घरों में भी नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे का पूरा गेट टूट गया है और ये पूरा इलाका देखिए, इस घर में जो लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा डर और दहशत में हैं। इसके अलावा कई और गाड़ियां भी इस तरफ, यानी मिसाइल यहां पर गिरता है, सामने की तरफ ये गाड़ी और वो गाड़ी, इन 2-3 गाड़ियों को भारी तादाद में नुकसान पहुंचा है। और सामने आप देखेंगे जो घर है उनके शीशे टूट गए हैं। सामने की जो गाड़ियां हैं उनके शीशे टूट गए हैं। वो गाड़ी की तस्वीर दिखाइए गंगा, उसके शीशे टूटे हैं। और तो और सामने के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, उसको दिखाते हैं। वहां उस गाड़ी के शीशे देखिए, इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, इसके सामने का पूरा हिस्सा जल गया है और इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी पर्सनल्स को फिलहाल इस वक्त बुलाया गया है और ये देखिए, इन घरों को जो नुकसान पहुंचा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इनकी दीवारों पर देखिए किस तरह से क्या हालात हैं इस वक्त, और इसको देखकर अंदाजा लगाइए कि खतरा सिर्फ गाजा पट्टी के इलाकों में नहीं है, बल्कि इजराइल में अभी खतरा टला नहीं है। कल रात तेल अवीव में हमला हुआ और दीवारों पर देखिए कैसे उसके टुकड़े दीवारों से टकराए और जहां जहां ये टुकड़े टकराए हैं वहां वहां छेद हो गया। एशकेलोन का इलाका है और इसमें ये पूरे एरिया को भारी नुकसान पहुंचा। इतने बड़े बड़े छेद, आप देखिए कितनी मोटी दीवार है। इस तरफ आइए गंगा, जरा इस छेद को दिखाइए, इतने बड़े बड़े, थोड़ा और आगे आइए, इस छेद को दिखाइए, इस पार से उस पार देख सकते हैं। ये छेद, इतना बड़ा छेद हुआ है और आप सोचिए उस वक्त यहां अगर कोई होता तो क्या होता। गनीमत ये रही कि जो लोग यहां पर थे वो उस वक्त घरों के अंदर थे, इसलिए नुकसान कम पहुंचा है।